मेरे कमरे में मेरे बिना तुम दोनों क्या कर रही हो? वो 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 हम मीरा के साथ घर जा रहे थे ना, तो आपके लिए अदरक वाली चाय लेके आए थे हम। तू माँ साहब, वो दद्दो को ढूंढते ढूंढते हम आपके कमरे में आ गए। हो गया? अब जाओ तुम दोनों। ये फोटो हमें ध्यान से देख के बताइए, क्या शिवरात्रि वाले दिन आपने इस आदमी को देखा था? जी नहीं, हमने इन्हें नहीं देखा। पंडित जी प्लीज एक बार और ध्यान से देख के बताइए ना हमें। शिवरात्रि वाले दिन कोई दूध सागर की मालकिन भावना देवी के बारे में भी पूछ रहा था ना? अब पूछ रहा होगा, उस दिन तो बहुत से लोग आए थे। मैं तो इन्हें नहीं जानता। हाँ, हो सकता है कि पुराने वाले जो पंडित जी थे ना, वो पहचानते होंगे। अच्छा, तो पुराने वाले पंडित जी कहाँ मिलेंगे हमें? वो तो ये मंदिर छोड़ के चारधाम की यात्रा में चले गए। जी ठीक है पंडित जी। हेलो। क्या आप हमारी बात जर्नलिस्ट पप्पू यादव से करा सकते हैं? ठीक है, आप होल्ड करिए। जी हम होल्ड करते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी। हेलो। हेलो। हेलो पप्पू जी। पप्पू जी, हमें ना आपसे बात पूछनी थी। आपने अपने अखबार में ठीक आज से 1 साल पहले एक हेडलाइन छापी थी। दूध सागर की मालकिन भावना देवी पे किसी ओम प्रकाश के नाम के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया था। तो क्या आप हमें ओम प्रकाश जी का नंबर दे सकते हैं? देखिए मैडम, ऐसे नंबर देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम दूध सागर की मालकिन भावना देवी की बहू बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम अभी आ जाते ना आपके ऑफिस। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, हमारे भी कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन आप माँ साहब की बहू हैं तो मैं नंबर निकालता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके मैसेज का वेट करेंगे। थैंक यू। हेलो। हेलो ओम प्रकाश जी। जी। हम दूध सागर की मालकिन भावना देवी की बहू बोल रहे हैं। एक जरूरी काम के सिलसिले में हमें आपसे मिलना था। एक लड़की का फोन है, कह रही है भावना देवी की बहू। भावना देवी की बहू? बुला लो उसे। देखिए, आप शाम को 4 बजे शुद्ध दूध के ऑफिस में आ जाइए। जी शुक्रिया। बड़की, मंजली, बबीता कोई है? फौरन तीनों ऊपर आओ। मेरे लॉकर को किसने हाथ लगाया? बता दो तो बच जाओगी, वरना ऐसा हाल करूंगी कि कभी जिंदगी में लॉकर छू भी नहीं पाओगी। राम कसम माँ साहब, हमने तो आपके लॉकर को छुआ तक नहीं, आनी तो ओले पड़ गए। इतने साल हो गए, हमने तो आपके लॉकर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। माँ साहब, हम आपके कमरे में आए थे, लेकिन आपने तो खुद ही देखा था ना कि हम खाली हाथ बाहर गए थे। फोन लगा। उस परी को अभी के अभी फोन लगा। सुमन तू रुक। माँ साहब, परी के घर पे ही सीधे फोन लगा लेते हैं, आनी तो। जो करना है कर, अभी का अभी उसे फोन लगा। जी परी है? अच्छा अच्छा, जी ठीक है। माँ साहब, परी की दादी जी बोल रही है कि परी तो घर आई नहीं, आनी तो। इसका मतलब तुम तीनों सही कह रहे थे।
वो अपने घर गई नहीं, कहीं और गई। जी माँ साहब। मिला, उसे फोन मिला, अभी के अभी फोन मिला। माँ साहब, घंटी जा रही है पर चाची फोन नहीं उठा रही। आइए आइए। बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। तो कहिए, आप फिर यहाँ क्यों आई? आपको अभी पता चल जाएगा। इस तस्वीर में आप ही है ना? हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारी माँ साहब का पीछा क्यों करते फिर रहे हैं? इस साल पूजा के लिए दूध सागर से भावना देवी नहीं आई। देखिए मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये मैं नहीं। अच्छा, तो ये आदमी आप नहीं है? तो फिर इस तस्वीर में इस आदमी ने जो ब्रेसलेट पहन रखा है, वो सेम ब्रेसलेट आपके हाथ में कैसे? बताइए हमें। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ कहे, माँ साहब से झूठ कहे। आने दो उसे, आने दे उसे घर। खबर लेती हूँ आज उसकी। माँ साहब, हमें लगता है जब इस घर में वो कागज नहीं है तो पक्का परी भाभी ही लेके गई हैं। हाँ, सही कह रही बबीता रानी। हाँ साहब, हमें भी यही लगता है। लगता क्या है, हमारे मन को पूरा विश्वास है कि ये उसी के हाथ की सफाई है। हाँ नहीं तो। हाँ माँ साहब, हमें भी यही लग रहा है। जरूर उस परी ने ही ये किया है। तुम तीनों अपना दिमाग बंद रखो। वो लड़की अपने घर नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चोरी की है। शराबी। जी माँ साहब। घर का कोना कोना छान मार और वो कागज मुझे ढूंढ के दे, अभी के अभी। जी माँ साहब। और सुन जी। पहले बड़की का कमरा, उसके बाद मजली, और उसके बाद इसका। और उसके बाद वो नई वाली का। जी। हे शराबी, हम तीनों भी तेरे साथ चलेंगे। माँ साहब, हम भी शराबी के साथ जाते हैं। शराबी, मैंने तुझे जाने के लिए कहा है। तुम तीनों अपने एक पांव पे खड़ी हो जाओ, जरा सा हिलना नहीं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी माँ साहब। खड़ी हो जाओ एक पांव पे। मुंह से आवाज निकाले बिना। जिस तरह से अभी आपकी बोलती बंद हो गई है ना, ठीक उसी तरह से अपनी हरकतें भी बंद कर दीजिए। हमारे परिवार को परेशानी पहुंचाने से पहले आपको हमसे निपटना होगा, और अगली बार ऊंच नीच करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, बता देते हैं हम आपको
पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे आपकी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दूध सागर और माँ साहब दोनों से दूर रहें। ये सब क्या है भाई साहब? आपके चक्कर में कल की लड़की मुझे 70 बातें सुना गई। आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जैसे ही आपको पता चला कि भावना देवी की बहू आने वाली है, आपने झट से अपना ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथ में पहना दिया। क्यों? ये सब क्या है? माँ साहब, हमने तीनों भाभियों के कमरों में तलाशी ले ली है, पर वहां तो कुछ भी नहीं मिला। अब हमने तो पहले ही कहा था, नहीं तो। माँ साहब, क्या हम अब पाँव नीचे रख लें? हाँ माँ साहब। हाँ माँ साहब। तब तक नहीं जब तक सारे घर की तलाशी निपट नहीं जाती, या यूं ही समझ लो जब तक मुझे कागज नहीं मिल जाता। अरे तस्वीर तो हम अंदर ही बोला है। ये तस्वीर में आदमी आप ही हैं? हाँ, ये मैं ही हूं। और मैं ही भावना देवी का पीछा कर रहा था। लाओ, ब्रेसलेट वापस करो। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप भावना देवी का पीछा कर क्यों रहे थे? ये जान लो कि एक पुरानी कड़ी है जिसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा है। मुझे भी भावना देवी से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। अब जब आप हमारी कंपनी के 60% के मालिक बन ही गए, तो हम दोनों मिलके भावना देवी को बर्बाद करते हैं। लाइए, इसी बात पे हाथ मिलाइए। तो ये बात है, ये है वो मंदिर वाला आदमी। लेकिन इसका माँ साहब से क्या कनेक्शन है? मैंने ये कंपनी भावना देवी को बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम जैसे नीच से उन्हें बचाने के लिए खरीदी है। अगली बार उनके आसपास पटकने की कोशिश करना तो दूर, अपनी जुबान में उनका नाम भी मत लाना। आसान तरीके से समझ लो, मैंने भावना देवी की सुरक्षा के लिए एक वचन नहीं, 7 वचन लिए हैं। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा होगा कि हम माँ साहब को ये सब बता दें।
ओले पड़ गए। बस अब यही बेइज्जती बाकी थी। हे भगवान, हमारे दोनों पैरों की रक्षा करो भगवान, हमसे ना हो पाएगा। भाभी, हाँ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करती रहिए ना, इतना मत बनिए। पत्ते चढ़ जाएंगे। बबीता रानी, दाएं से बाएं से दाएं, खेल चल रहा है क्या? अभी माँ सब सुबह को उठ के कहेंगे बहू बांध दो मुर्गी की तरह, तो हम बांध देने लगेंगे। दिमाग खराब ना करो हमारा। तुम भी ना कुछ भी। ये सब क्या हो रहा है? माँ साहब, हमने सभी कमरों में तलाशी ले ली है, कागज हमें कहीं नहीं मिले। अब बस परी भाभी का ही कमरा बाकी है। माँ साहब, अब हम माँ साहब, हम सच्ची कह रहे हैं, हमसे ना दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। नहीं तो अरे बबीता, बबीता, ये सब क्या? कुछ नहीं, दिन की रोशनी में चोर घुसा है घर में और जो माँ साहब के इम्पोर्टेंट कागज चुरा कर ले गया। हाँ, नहीं तो चोर ने पेपर्स क्यों चुराए? लेकिन वही जानने के लिए तलाशी हो रही है। शराबी, जा अब इसकी कमरे की तलाशी ले। जी। अब चोर पकड़ा जाएगा। क्या बात है बबीता रानी? जी। इन दोनों को साथ लेके लुढ़की थी तुम? चलो तुम दोनों, और तू चल, एक पाँव पे खड़ी हो जा। माँ साहब, उधर भी कोई कागज नहीं मिला। मिलेंगे भी कैसे? पेपर्स तो इस चश्मिश के पर्स में हैं। माँ साहब, आप हमें बता दीजिए कि कागज कैसे दिखते हैं। हम अभी अपने रूम में जाके वापस से चेक कर लेते हैं, या फिर हमारा बैग, आप हमारे बैग में देख लीजिए ना एक बार, क्या पता गलती से हमारे बैग में आ गए हो। शराबी, अब आएगा मजा। अब माँ साहब बनाएंगे इसे परमानेंट मुर्गी। लेकिन बबीता, हमें कैसे पता चलेगा कि उन कागजों में क्या है? अरे हाँ, सही कहा भाभी ने। कैसे पता चलेगा? वो तो ऐसे हो गए जैसे जैसे चुड़ैल का दुपट्टा कहीं भी फुर हो जाए, है कि नहीं? ये तो हमारे दिमाग से निकल ही गया। वही तो। हम अभी माँ साहब को रोकते हैं। माँ साहब, माँ साहब, अगर भाभी पेपर्स लेके गई होंगी अपने साथ तो वापस थोड़ी ना लाई होंगी।
उनके पर्स को देखने का क्या फायदा? नहीं, हम वैसे तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? क्या ये सही वक्त है? नहीं नहीं परी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। मैंने कुछ पूछा तुमसे, जवाब दो। अब जी घर में सब अच्छे ठीक है, घर में सब। झूठी। और तुम्हारा स्वागत कैसा हुआ? और तुम्हारा वो भाई, क्या नाम है उसका? अंकित हाँ, वो आया नहीं तुम्हें छोड़ने? जी वो कॉलेज गया था तो आधे रास्ते हमें छोड़ के चला गया वापस।